हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। चलिए, हर रोज की तरह आज भी हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। फर्दर इस वीडियो में हम देखेंगे मोमेंटम स्टॉक्स एंड डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स इन द मार्केट। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. बात करें अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की और सेंसेक्स की, तो आप देख सकते हैं येस्टरडे दे गेव अ वेरी गुड रन अप और एक काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है मार्केट में इन दी एंड ऑफ द सेशन। निफ्टी 50 119 पॉइंट अप था। फर्दर जो सेंसेक्स था वो 400 पॉइंट्स अप था। निफ्टी बैंक 500 पॉइंट्स अप था। IT was also up as well as small cap index, which shows कि मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आई है एंड देयर आर चांसेस कि हम अपने जो ब्रेकआउट लेवल्स है उनके ऊपर आज के दिन सस्टेन करें। अगर हम देखें टॉप मोमेंटम स्टॉक्स की, तो टॉप मोमेंटम स्टॉक में आज था रेल विकास निगम लिमिटेड विच वॉज 14% अप, IRFC 6% अप एंड बैंकिंग सेक्टर में एक काफ़ी अच्छी तेजी देखी गई। अगर कुछ न्यूज़ रिलेटेड बातें करें तो आप देख सकते हैं जो बिगेस्ट न्यूज़ है विच इज़ समवट रिलेटेड टू बिटकॉइन। देयर इज अ सेइंग दैट इट कैन हिट $100,000 बाय the end of this particular year, as well as there are some positive signs coming in silver as it is going to hit 90,000 rupees soon. So ये थी कुछ कॉमोडिटीज या बिटकॉइन से रिलेटेड न्यूज। और मैनकाइंड फार्मा के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो रख दिया है। इफ यू वांट टू टेक एन अपडेट और इफ यू वांट टू सी द करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर दैट, आप उसे भी देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। अगर बात करें डाउ जोन्स इंडेक्स की, तो आप देख सकते हैं जो डाउ जोन्स का इंडेक्स है वो रफली फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज टुडे एंड इट इज ओनली 66 पॉइंट्स अप। आज अगर डाउ जोन्स के वजह से हम देखें तो जो SGX निफ्टी है उस पर मार्जिनल सा गैप अप शो हो रहा है 44 पॉइंट्स का एंड ये हमें ले जाता है 17,800 के मार्क के ऊपर। अब मैं बता दूं कि ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है बिफोर मार्केट ओपनिंग, बट दिस इज अ वेरी गुड साइन दैट डिस्पाइट नैस्डैक एंड डाउ जोन्स बीइंग फ्लैट, हमारा SGX निफ्टी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। FIS के डेटा को डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं जो FIS का डेटा है वो नेगेटिव साइन पे है, बट इट इज़ अ मार्जिनल सेलिंग ऑफ 412 करोड़ रुपीस और DIS ने कल के दिन 1,177 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। निफ्टी के चार्ट को अगर हम समझे तो आप देख सकते हैं निफ्टी एक अपने ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। निफ्टी अगर कल के दिन 17,754 के ऊपर जाता है तो इमीडिएटली देयर आर चांसेस दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन गिव यू अ रन अप टिल 17,800 और उसके बाद अगर वो सस्टेन करता है तो 17,850 टू 60 पे एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है हमें निफ्टी 50 के लिए। लोअर साइड अगर हम ब्रेक करते हैं 17,600 का, देन ओनली हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो एक नेगेटिव जोन या नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। बात करें अब बैंक निफ्टी के लेवल्स की, तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो है 42,800 रुपीज़ का और जो नियर बाय सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल शो होते हैं 42,400 एंड 42,500 के आसपास, राइट। कल के दिन अगर हमारा बैंक निफ्टी 42,714 के लेवल को सस्टेन कर देता है या ब्रेक करता है, देन वी आर गोइंग टू सी द लेवल ऑफ 42,800 टुमारो ओनली। अब बात करें कुछ मोमेंटम स्टॉक्स की, तो पहला जो स्टॉक है मैं बात करना चाहूँगा रेल विकास निगम लिमिटेड की, जिसने अपना 52 वीक्स हाई को ब्रेक किया है और एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज दिखा है इस पर्टिकुलर काउंटर पर। आप देखेंगे कि जो लॉन्ग टर्म टारगेट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए इट कैन इवेंचुअली गो एंड टच 98 to 100 रुपीज़ और जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो है यहाँ पे 84 रुपीज़ का, जो आज का डे लो था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 110 to 120 है और जो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है वो है 76 रुपीज़ का, जो आता है आपका नियर बाय 20 डेज मूविंग एवरेज फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक है जो आज ब्रेकआउट के कगार पे है वो है हमारा अदानी पावर। आई हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट अदानी पावर कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, 200 के लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है
और आज भी देखेंगे तो आज अपने नीचे के लेवल से फिर भी काफ़ी अच्छा एक अप मूव दिखा है और काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम आते हुए दिखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। जो इमीडिएट टारगेट मुझे अदानी पावर के दिखते हैं वो है रफली 215 रुपीज़ के। फर्दर अगर ये सस्टेन करता है 215 टू 220 का लेवल, तो आप इसमें टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं 250 तक के इन अ शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। जो हार्ड स्टॉप लॉस है या जो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो है 185 रुपीज़ का। और अगर आपने इसे ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से लिया है तो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 199.80 रुपीज़ पर फॉर दी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। नेक्स्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज कैनरा बैंक। आप देख सकते हैं जो कैनरा बैंक है वो भी एक काफ़ी अच्छा अपना मोमेंटम ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है पॉजिटिव साइड पे, और डायरेक्टली इसने वहीं से सपोर्ट लिया है अपने 20 डेज मूविंग एवरेज से जो है रफली 290 के आसपास, और आज एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने 300 के लेवल्स के ऊपर। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए एंटर कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 315 टू 320 रुपीज़। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, अगर आपको शॉर्ट टर्म में लेना है तो आप 298 का ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक को लिया है तो हार्ड स्टॉप लॉस बनता है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे 272 रुपीज़ का, जो कि आता है यहाँ पे इसके 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। सो इट विल बी अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट्स देख के एक काफ़ी अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है दैट दे आर इवेंचुअली गोइंग टू डू वेल एंड कैन जनरेट गुड मनी इन कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। तो ये रही कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें, एंड दीज वर द सम स्टॉक्स विच आई वांटेड टू डिस्कस एज वेल एज। अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में देखें तो SBI बैंक एंड ICICI बैंक में भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम या एक्यूमुलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। आज के दिन SBI ने अपना प्रीवियस बैरियर्स जो है 550 का उसे ब्रेक किया है और सस्टेन किया है। तो ये हो सकता है कि कल अगर SBI का स्टॉक 555 के ऊपर जाता है या 556 के ऊपर जाता है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पे एक मोमेंटम देख सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 570 रुपीज़। और अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम है SBI को एक्यूमुलेट करने का विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ ₹535। तो ये थे कुछ स्टॉक जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ गुड मार्केट ओवरव्यू दैट व्हाट कैन हैपन टुडे इन द मार्केट। और ये सब स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं, RVNL, अदानी पावर, SBI एंड कैनरा बैंक। और आप मारुति सुजुकी के नंबर्स पे भी फोकस कर सकते हैं विच इज़ गोइंग टू कम टुमारो। मैं आपको उसकी भी डिटेल्स दूंगा, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए क्योंकि इसमें आज भी काफ़ी अच्छे बिल्डअप होते हुए दिखाई दिए हैं विद गुड वॉल्यूम। द कंपनी वॉज एबल टू सस्टेन इट्स मार्केट प्राइस एज वेल। चलिए, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।